2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए एक निर्णायक मौका था। अपनी रैलियों में वो खूब बरसे। बेरोजगारी, पलायन, बिहार की जनता की मदद करने की बात, सब कुछ किया। बिहार में बदलाव के नारे के साथ चुनाव में दमखम के साथ युवा ऊर्जा को अपनी तरफ खींचने का पूरा दम दिखाया। लेकिन चुनाव प्रचार और चुनाव परिणाम में जो उलटफेर हुआ, उसने फिर से साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ नारों और भीड़ के दम पर नहीं, बल्कि विश्वास, भय, उम्मीद और सामाजिक दबाव के सूक्ष्म संतुलन पर टिकती है। जानकारों की नजर में कुछ बातें ऐसी हैं जो ये बता सकती हैं, समझा सकती हैं कि क्यों तेजस्वी को वो नहीं मिला जिसकी उनको इस बार बहुत ज्यादा दरकार थी। क्यों वो जनता को जोड़ नहीं पाए। कुछ जगहों पर जनता डरी सहमी रही, कुछ ने नेतृत्व को कमजोर किया, बाकी ने महागठबंधन को भीतर से हिला दिया। इस चुनाव में महागठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई, बदलाव जैसे मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया, लेकिन एनडीए ने चुनावी रणनीति को पूरी तरह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समीकरणों पर केंद्रित रखा। एक तरफ तेजस्वी यादव युवा ऊर्जा, नए अवसर, बदलाव की राजनीति का संदेश दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने बिहार के अतीत को, खासतौर पे 1990 का दशक याद कीजिए, 2005, 1990 के दशक का जो जंगल राज था, उसको याद दिलाकर सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिक मुद्दा बनाया। 5 ऐसी बातें जिस पर तेजस्वी खूब बरसे, लेकिन वोट तब्दील नहीं कर पाए। सबसे पहली चीज जो चूकने का कारण रहा, वो था जंगल राज का डर। एनडीए ने लगातार 1990 से 2005 के बीच के उस दौर को याद दिलाया कि जब अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार बिहार की पहचान बन गया था। खासतौर पर महिलाएं इस नैरेटिव से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखी। तेजस्वी जितना बदलाव की बात करते थे, एनडीए उतना ही अतीत का डर दिखाता था, और एनडीए की ये रणनीति काम कर गई। नंबर 2, जातिगत समीकरण। जातिगत समीकरण इस बार विफल रहा। जातिगत समीकरण हमेशा से आरजेडी की प्रमुख हिम्मत वाली बात रही है, ताकत रही है। इस बार उल्टा हुआ है। यादव और मुस्लिम ये कोर हैं, ये दोनों 90% के आसपास एक साथ खड़े होते हैं और महागठबंधन के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन जो दूसरी जातियां हैं, जिसमें आप एससी मान सकते हैं, ईबीसी मान सकते हैं, इन लोगों ने भरोसा दिखाया नीतीश कुमार पर, भरोसा दिखाया नरेंद्र मोदी पर, और ये जो शिफ्ट था, ये शिफ्ट कहीं ना कहीं यहां पर तेजस्वी चूक गए। तीसरा, कांग्रेस का सबसे कमजोर प्रदर्शन। महागठबंधन की कमजोरी को और गहरा करने का काम कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने किया है। पार्टी 61 सीटों पर लड़ी थी। जो शुरुआती रुझान थे उसमें 9 में लीड दिख रही थी, लेकिन 2020 की बात करें तो 19 सीटें थीं। लेकिन इस बार जो गिरावट आई है, उसने महागठबंधन को बहुत ज्यादा कमजोर किया। और अगला जो मुद्दा है, वो है एनडीए को महिलाओं का साथ। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, महिलाओं का झुकाव एनडीए की ओर और ज्यादा था। साफ हुआ, आंकड़ों में दिखा कि अधिकांश महिलाओं ने एनडीए, जबकि महागठबंधन में महिलाओं ने कम भरोसा दिखाया, एनडीए पर ज्यादा भरोसा दिखाया। योजनाएं हो, सुरक्षा हो, स्थिरता हो, तीनों मुद्दों पर एनडीए के करीब दिखी बिहार की महिलाएं। और अंतिम और 5वां मुद्दा, नीतीश कुमार का ब्रांड। जी हां, नीतीश कुमार का ब्रांड सुशासन बाबू इस बार भी काम करता दिखा। खासकर महिलाओं को वो जो 10,000 रुपए की सहायता दी गई थी, उसने एनडीए के पक्ष में एक बड़ा संतुलन बनाया। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का बड़ा झुकाव नीतीश कुमार की योजनाओं से जुड़ा रहा। ये 5 मुद्दे थे जिसकी वजह से तेजस्वी चूक गए। आपको क्या लगता है, और ऐसे कौन से मुद्दे इसमें जोड़े जा सकते हैं जिसने महागठबंधन को जड़ से हिला दिया?